जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत की 10 शक्तिशाली मिसाइलों से संबंधित, क्योंकि मिसाइलों से संबंधित जीके में क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो मिसाइलों से संबंधित है और मिसाइल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम में आने वाला। तो सब मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाने से पहले कुछ मूल जानकारी दे दूं। मिसाइलें मूल रूप से 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार बोले तो नंबर 1 क्रूज मिसाइल और नंबर 2 होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं मूल रूप से, लेकिन वर्गीकरण के आधार पर पूछे, वर्गीकरण के आधार पर ये निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी कि 5 प्रकार की हो सकती हैं। लेकिन मिसाइलें मूल रूप से जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 क्रूज मिसाइल और नंबर 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इनमें डिफरेंस पे चर्चा करेंगे हम बहुत बाद में, लेकिन वर्गीकरण के आधार पर ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। और पूछता है आपसे मैक क्या होता है, मैक क्या होता है। तो यहां पे स्टूडेंट मैक को ध्यान रखना है। मैक से हम मिसाइल की स्पीड मापते हैं, मिसाइल की गति किसके द्वारा मापते हैं हम, मैक इकाई के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलिए यहां से अब हम जो भारत की 10 पावरफुल मिसाइलें हैं इस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंपॉर्टेंट मिसाइल है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसे पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है। अब इस मिसाइल का जो निर्माण किया है भारत ने रूस देश के साथ मिलकर किया है। किसके साथ मिलकर किया है, रूस देश के साथ। भारत ने और रूस देश ने इसको मिलकर तैयार किया है। इसका नाम ध्यान रखना ब्रह्मोस क्यों रखा गया है, कि इसका नाम ब्रह्मोस इसलिए रखा गया है कि रूस की मस्कोवा नदी को लिया गया है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को लिया गया है। तो इसका नाम रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। बात करें इस मिसाइल की वर्तमान में, तो यह 400 किलोमीटर तक मार करती है। पहले इसकी जो मारक क्षमता थी वो 290 किलोमीटर की थी, लेकिन अब वर्तमान में 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। मुख्य बात यह है कि इस मिसाइल को भारतीय सेनाओं की तीनों सेनाओं में शामिल किया गया है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो। तीनों सेनाओं में इस मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। इसलिए भारतीय सेना एक मजबूत सेना की स्थिति में उभर रही है, क्योंकि ये भारत के पास सबसे पावरफुल मिसाइल है। आगे चर्चा करते हैं हम दूसरी मिसाइल को। तो दूसरी मिसाइल है हमारी अग्नि मिसाइल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल है, इस पर क्वेश्चन आता रहता है। तो अग्नि मिसाइल जो मार करती है, जो उसकी मारक क्षमता है, ये सतह से सतह। तो अग्नि मिसाइल मार करती है सतह से सतह का मतलब होता है जमीन से जमीन पर मार करती है, यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। यहां पर हम चर्चा करेंगे आगे। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, तो वो है अग्नि मिसाइल। और इसमें भी क्रम पूछता है कि अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या 7 यहां तक। तो ध्यान रखना, अब जो सबसे ज्यादा मार करने वाली मिसाइल है भारत की वो अग्नि 7 है। और अग्नि 7 ध्यान रखना वर्तमान समय में 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बन गई है। तो भारत की सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, अग्नि 7 तक भारत ने
मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। नाम अग्नि 7 तक, यानी अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 7 तक मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। तो वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि 7, और इसकी मारक क्षमता है 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक। यहां पर एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन अगर जीके में आपको आ जाता है कि किस देश के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, तो वो है रूस देश के पास। सबसे अधिक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल किस देश के पास है? रूस देश के पास। दूसरा है अमेरिका के पास, और तीसरा है हमारे भारत के पास। और भारत की सबसे लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हमारी अग्नि 7। और ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है, जमीन से जमीन पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस पर मार करती है। तो यहां से आगे हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आगे। अब है K4 मिसाइल। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है कि इस मिसाइल को पनडुब्बी के लिए निर्मित किया गया है। पनडुब्बी के लिए निर्मित किया गया है, और पनडुब्बी का मतलब होता है कि ये भारतीय जलसेना के पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें जलसेना के यानी कि नेवी इसके अंदर रहते हैं, और इसी पनडुब्बी पर इस मिसाइल को तैनात किया गया है, जो कि समुद्र के अंदर भी चल सकती है, समुद्र की सतह पर भी चल सकती है। तो पनडुब्बी, और इसे पानी की सतह से दागा जा सकता है, इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, और ये 3 टन तक परमाणु भार को ले जा सकती है। तो ये भी भारत की एक पावरफुल मिसाइल है। आगे हम चर्चा करेंगे बराक मिसाइल पर। बराक मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। तो बराक से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बराक क्या है? तो बराक एक मिसाइल है, इसका नाम है बराक 8। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में, यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का विकास भारत और इजराइल देश ने मिलकर किया है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में आया है। भारत ने इस मिसाइल को इजराइल देश के साथ मिलकर तैयार किया है, और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 70 से 90 किलोमीटर तक है, और यह मिसाइल 70 किलोग्राम तक भार ली जा सकती है। तो बराक 8 से संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में आता रहता है। ध्यान रखना कि इस मिसाइल को भारत ने किस देश के साथ तैयार किया है? इजराइल देश के साथ। नेक्स्ट मिसाइल है हमारी पृथ्वी 3 मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल भारत के लिए। जीके में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है? भारत में निर्मित होने वाली सबसे पहली मिसाइल कौन सी है? तो वो थी पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी फर्स्ट। और इसी मिसाइल का निर्माण देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सबसे पहली मिसाइल है हमारी अग्नि फर्स्ट, और ये अग्नि 3, यानी कि अब तक पृथ्वी मिसाइल की 3 श्रेणी तैयार की गई है। तो पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड और पृथ्वी 3। तो पृथ्वी मिसाइल की अब तक कितनी श्रेणी बनाई जा चुकी हैं? 3। और इस मिसाइल का निर्माण जो किया है वो भारत के वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक चीज और यहां पर बच्चों आपको याद करनी है, जिससे एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया है, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो ये पृथ्वी मिसाइल भी सतह से सतह पर मार करती है, यानी कि जमीन से जमीन पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस मार करती है। और ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक परमाणु भार ले जाने में सक्षम है, और इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है।
क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मिसाइलों का निर्माण भारत में कौन सी संस्था करती है, तो मिसाइलों का निर्माण भारत में डीआरडीओ करता है। डीआरडीओ के बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पर, डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन, जो भारत में मिसाइलों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो भारत में मिसाइलों का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? डीआरडीओ। आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम। निर्भय मिसाइल, निर्भय मिसाइल, निर्भय मिसाइल, निर्भय मिसाइल को भारत ने स्वयं निर्मित किया है, यानी कि स्वदेश निर्मित मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल रॉकेट मोटर बूस्टर से लैस निर्भय मिसाइल टर्बोफैन इंजन लगा होता है। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है कि इसमें टर्बोफैन इंजन लगा होता है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक, और यह मिसाइल भी सतह से सतह पर मार करती है, जमीन से जमीन पर मार करती है। चलिए नेक्स्ट मिसाइल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मिसाइल पर चर्चा करते हैं शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल, तो शौर्य मिसाइल भी स्वदेश निर्मित मिसाइल है। शौर्य मिसाइल भी स्वदेश निर्मित मिसाइल है और यह मिसाइल 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और इस मिसाइल को भी डीआरडीओ द्वारा निर्मित किया गया है। तो भारत में सभी मिसाइलों का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मिसाइल पर चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट मिसाइल पर नाग मिसाइल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नाग क्या है, नाग क्या है? तो नाग एक मिसाइल है। नाग क्या है? एक मिसाइल, यानी कि एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं, यानी कि दुश्मन देश के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए इस मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको नाग मिसाइल कहते हैं। इसका वजन 42 किलोग्राम का होता है, बहुत ही हल्की होती है। यह मिसाइल 8 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ ले जा सकती है और 4 से 5 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है, और इसकी गति 230 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इस मिसाइल का निर्माण भी डीआरडीओ संस्था ने किया है। नेक्स्ट मिसाइल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मिसाइल पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मिसाइल पर हम चर्चा करते हैं आकाश मिसाइल। ये आकाश मिसाइल का फोटो दर्शा रखा है। आकाश मिसाइल जो कि भारत की कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, आकाश मिसाइल। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है कि यह मिसाइल जमीन से आसमान में मार करती है, जमीन से आकाश में मार करती है, और यह मिसाइल केवल 25 किलोमीटर तक आसमान में मार करती है। आकाश मिसाइल छोटी रेंज की सुपर सोनिक मिसाइल है। यह इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है कि यह दुश्मन देश के छुपे हुए ठिकानों का पता करती है और उनको ध्वस्त करती है। आसमान में छुपे 64 दुश्मनों की खोज सकता है ये, इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है। इस मिसाइल का निर्माण भी डीआरडीओ द्वारा किया गया है, और यह मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में मार करने में सक्षम होती है। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता है कि किसी भी प्रकार का मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का हो, यह मिसाइल मार कर सकती है। इस मिसाइल की मुख्य विशेषता यह है, और दुश्मन देश के ठिकानों को खोजकर मार करती है। आगे मिसाइल पर चर्चा करते हैं। अगली मिसाइल पर चर्चा करते हैं हम अस्त्र मिसाइल पर। अस्त्र मिसाइल पर, अस्त्र मिसाइल को किसी भी ऊंचाई और रेंज से दुश्मन के ठिकानों पर छोड़ा जा सकता है। अस्त्र मिसाइल को कितनी भी ऊंचाई हो, कितनी भी रेंज को हो, और उस मिसाइल को दुश्मन देश के ठिकानों पर छोड़ा जाता है। कम दूरी में 20 किलोमीटर तक, ज्यादा दूरी में 80 किलोमीटर तक सीधे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करती है, और इस मिसाइल को भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अस्त्र क्या है, तो अस्त्र एक मिसाइल है। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है कि अस्त्र क्या है, एक मिसाइल है। जैसे नाग क्या है, एक मिसाइल है। अभी
तो ये इस तरह से हमने मिसाइलों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार किया। मैं ओपी सिंह आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।